नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आदिल के पिता और आदिल के भाई शहीद विनय नरवाल की मां, शहीद लेफ्टिनेंट के पिता, पत्नी, ससुर, कानपुर के शुभम की पत्नी, शुभम के पिता, जगदाले साहब के बेटी, उनकी कौस्तुभ गढ़बोटे महाराष्ट्र के, उनकी पत्नी, उनका बेटा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जश्न ही नहीं है, आंसू भी है। लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू हैं। आज तमाम घरों में जहां 22 तारीख के बाद, 22 अप्रैल के बाद लगातार आंसुओं का सैलाब था, मातम था, आज उन घरों में फिर आंसू है, लेकिन खुशी के आंसू। आज आंसू रुक नहीं रहे हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। आज असल में आज इन मृतकों के घर में 13वीं हुई है। 13वीं, जब शांति हो जाता है, आत्मा की, मृत आत्मा की शांति, जो पारंपरिक विधि विधान से, धर्म के अपने रीति रिवाज के मुताबिक जब आत्मा को शांति मिलती है, 13वीं, 13वीं गुजर गई थी, लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई थी। परिजन बेचैन थे, आज सबको शांति मिली है। मैं एक एक परिवार का क्या रिएक्शन है, खुशी में कैसे बिलख बिलख के खुशी में रो रहे हैं, एक एक परिवार के बारे में आपको डिटेल में दिखाऊंगा। सबसे पहले आप दिखाइए, जो पहला स्क्रीनशॉट है, पहलगाम में जो संतोष जगदाले मारे गए थे, आतंकियों ने हत्या की थी। संतोष जगदाले के बारे में देखिए, लगातार आप खबरें सुनकर भावुक हुई पहलगाम पीड़िता जगदाले की बेटी असावरी, बोली व्यर्थ नहीं गया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की बेटी ने कहा, ऑपरेशन का नाम सुना हम सब बहुत रोए। मैं पूरा डिटेल बताता हूं क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर जैसे ही जानकारी मिली, सारे परिजन जो थे वो फूट फूट कर रोए। संतोष जगदाले के घर में संतोष जगदाले की बेटी ने कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की खबरों का हमें पता चला, हमारे परिवार वालों के भी फोन आए, पता चला कि पहलगाम हमले को लेकर भारत ने कार्रवाई की है। पहले तो मिशन का नाम सुनकर ही मैं बहुत रो रही थी, क्योंकि मुझे याद है जब अमित शाह श्रीनगर आए थे, तब सभी बहनें उनसे यही कह रही थी कि उनसे उनके पति को छीन लिया गया। शायद उसी वजह से इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया होगा, क्योंकि बहनों से उनका सिंदूर छीना गया था। मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। ये खबर सुन करके हम सब फूट फूट कर रोए, लेकिन ये फूट फूट कर रोना खुशी के आंसू थे। अगली खबर दिखाइए, अगली खबर लाइए, फटाफट स्क्रीन पर ले आइए अगली खबर। पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने कहा, पीएम ने लिया मेरे सिंदूर का बदला। शुभम द्विवेदी वाइफ, अदा हुआ मेरे सिंदूर का हक। विधानसभा अध्यक्ष ने शुभम की पत्नी के छुए पैर, भावुक पलों में गले मिलकर रोए। ये खबर जो है, दरअसल सतीश महाना भी घर पहुंच गए, ये जब बदले की कार्रवाई पूरी हुई उसके बाद, और पूरा परिवार जो कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में रहता है, घर है जहां पर शहीद शुभम द्विवेदी का, उनका परिवार रहता है, वहां शुभम की पत्नी ऐसन्या ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरे सिंदूर का बदला ले लिया है। जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया, आज उन्हें कुछ शांति जरूर मिली होगी। भारतीय सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया है। हमें अपनी सेना और पीएम मोदी पर गर्व है। मुझे लगता है मेरे पति शुभम द्विवेदी की आत्मा को शांति मिली होगी। देखिए, मैं बिना पढ़े यही बात कह रहा था। अभी मैं इन खबरों को आपके सामने ही सीधा पढ़ रहा हूं कि आज असली शांति आत्मा को आज ही मिलेगी। मंगलवार देर रात हुई एयर स्ट्राइक को उनका पूरा परिवार टीवी पर देख रहा था। जैसे ही कार्रवाई की पुष्टि हुई, परिवार की आंखों में आंसू और दिल में गर्व था। ये बोला है शुभम की पत्नी ने। शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा आभारी रहूंगा। उन्होंने सिर्फ मेरे बेटे का ही नहीं, उस हमले में मारे गए सभी 26 लोगों का बदला लिया है। मैं तो 26 नहीं 28 कहूंगा, नेपाल का एक नागरिक था, आदिल था। भारतीय वायुसेना की इस कार्रवाई ने पूरे देश को संदेश दिया है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा।
शहीदों के परिवारों के लिए यह कार्रवाई एक सच्ची श्रद्धांजलि है और देश के हर नागरिक को यह भरोसा भी दिलाती है कि अब हर हमला बेवजह नहीं जाएगा। वहीं से अब सेना की इस कार्रवाई के बाद कानपुर में तमाम जगहों पर जश्न है। पटाखे कानपुर की सड़कों पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं आज इस जो है बदले की कार्रवाई के बाद। अब नेक्स्ट दिखाइए शहीद विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट शहीद जो है विनय नरवाल जो हैं, उनके पिता, उनकी माँ, उनकी पत्नी, उनके ससुर सब भावुक हैं। उनके ससुर ने कहा कि पूरा बदला कंप्लीट करिए आप। उनके पिता, उनकी माँ सब जो है सामने आए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और ऑपरेशन सिंदूर पर जो रिएक्शन दिया है वो मैं आपको बताऊं। पिता ने कहा, विनय नरवाल के पिता ने कहा कि जब ये आतंकी घटना हुई तब मीडिया ने मुझसे पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं। मेरा एक सटीक जवाब था, मुझे भारत सरकार पर भरोसा है, वो अपना काम कर रही है। मेरा यही जवाब था। भारत सरकार ने आज वो काम करके दिखाया है। जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोया है वो वापस नहीं आ सकते हैं, परंतु मैंने कहा था ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकत करने की दोबारा कोशिश न करें। इसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है, उनके 9 ठिकानों पर कड़ा प्रहार किया है, यह स्ट्राइक आतंकियों के ज़हन में गूंजती रहेगी। वो पहलगाम जैसी कायराना हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। माँ ने कहा, विनय नरवाल की माँ ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जो है ये बहुत अच्छी बात है कि पीएम मोदी ने बदला लिया है। मैं उनके साथ हूँ, जनता और हमारा पूरा परिवार उनके साथ है। मैं सेना के जवानों को संदेश देना चाहती हूँ कि वो आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही बदला लेते रहें कि ऐसी घटना दोबारा न घटे। उनको ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस पूरे ऑपरेशन पर मोदी नजर बनाए हुए हैं। हमले के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पूरा उनके ढांचे को तहस-नहस कर रहे हैं। और अब तो मतलब सामने आकर के कुरैशी, सोफिया कुरैशी ने और विंग कमांडर ने दोनों ने पूरा बताया है कि कैसे किन-किन ठिकानों को तबाह किया गया है आतंकियों के। अब नेक्स्ट आइए, अगले पे आइए। आदिल महत्वपूर्ण, देखिए ये और महत्वपूर्ण है। आदिल जो वो घुड़सवार घोड़े पर ले जाता था लोगों को वहां पर बैसरन घाटी में, उसके परिवार में पिता, भाई सब के सब आज जो है, आज उनके दिल को तसल्ली मिली है। पहलगाम हमले में मारे गए आदिल हुसैन साहब के पिता ने कहा कि हम सब बहुत खुश हैं। भाई ने कहा मैं सेना और पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आदिल हुसैन के भाई नौशाद ने कहा है। जो आदिल हुसैन के परिवार वालों के ने क्या कहा, मैं पूरा स्टेटमेंट बता दूं। आदिल हुसैन के पिता हैं सैयद हैदर शाह और भाई सैयद नौशाद। दोनों ने मोदी और भारतीय सेना दोनों को जो है बधाई दी है और दोनों को धन्यवाद दिया है। पिता ने कहा कि आज जो काम मोदी जी और हमारी सेना ने किया है हम इससे बहुत खुश हैं। बेटे की मौत के बाद हमने इस दिन का इंतजार किया। हमारे बेटे और उन 26 लोगों की मौत का बदला लिया गया। अब सरकार और सेना ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए पाकिस्तान से बदला लिया है। ये केवल हमारे परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय सेना ने साबित कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी समझौता नहीं होगा। भाई जो आदिल का है नौशाद, उसने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से कदम उठाया है उससे उन्हें उम्मीद है कि आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया होगा। उन्होंने कहा कि अब हम महसूस करते हैं कि भारत ने आतंकवादियों को उनके किए का सही जवाब दिया है। आदिल हुसैन शाह जो है वो, उनके साहसिक कार्यों के लिए आदिल को याद किया जाएगा, ये भी परिवार कह रहा है। और परिवार ही नहीं कह रहा है, हम सब कह रहे हैं कि आदिल को तो हमेशा याद किया जाएगा। आदिल की कुर्बानी कई मायनों में बड़ी अलग है। जब देश भर में हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बनाया जा रहा था कि हिंदू पूछ के मारा, तो उसमें एक नाम आदिल का था जिसने आतंकियों से कहा कि ये मेरी बहन है, ये मेरे भाई हैं, हिंदू मुसलमान इनसे मत पूछो, और उनसे भिड़ गया, उनकी राइफल छीना। आखिरकार आतंकियों ने आदिल को मार दिया, भून दिया, 4 गोलियां उसके शरीर में उतार दी। अगला दिखाइए, कौस्तुभ गणबोटे, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनकी भी हत्या आतंकियों ने की थी पहलगाम में, बैसरन घाटी में। इनके बेटे और पत्नी दोनों ने भारतीय सेना के इस बदले के बाद जश्न मनाया है। आंखों में हालांकि आंसू हैं, वो फिर सबके आंखों में, सब रो रहे हैं। उनके फुटेज भी हैं लेकिन फुटेज हम कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकते।
कौस्तुभ गणगोटे के बेटे कुणाल ने कहा कि हम सभी इस तरह की कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। हमें भारत सरकार से यही उम्मीद है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर है और मुझे लगता है कि मेरी माँ जैसी महिलाओं का सम्मान करने के लिए इस तरह का नाम रखा गया। ये कहा बेटे ने, और पत्नी ने कहा सेना द्वारा की गई कार्रवाई अच्छी है और इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया है। मैं अभी भी कई दिनों तक रोती हूँ। हम प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी ही कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने करारा जवाब दिया है, आतंकियों का सफाया होना ही चाहिए। ये अभी 5 परिवार मैंने आपको दिखाए, 5 परिवार का रिएक्शन महाराष्ट्र से आ गया, संतोष जगदाले की परिवार से आ गया, शहीद हटा दीजिए स्क्रीन से, शहीद विनय नरवाल की फैमिली, आदिल का परिवार, कानपुर का शुभम द्विवेदी का परिवार, हर परिवार में आज आंसू भी हैं, लेकिन वो आंसू आज वो आंसू अखर नहीं रहे हैं, क्योंकि उन आंसुओं में एक तसल्ली है, एक संतुष्टि है, खुशी है कि आज भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया, नाम ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि मांग का सिंदूर उजाड़ा था। इन दरिंदों ने आज ऑपरेशन सिंदूर से उस सिंदूर का हिसाब कर लिया। इसके लिए फिर से सेना को आज तो सत सत नमन, वंदन, अभिनंदन सब कुछ है, और सरकार को भी, मोदी को भी सवाल तो अपनी जगह पर होंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आज लगातार ये ऑपरेशन चलने तक, कंप्लीट होने तक, हम तो चाहते हैं कि अभी जो सिविलियंस जिन पर फायरिंग कर रहा है, जिनके कैजुअलिटी की खबरें आ रही है पुंछ बॉर्डर से, वो अंजाम तक पहुंच जाए, अंजाम तक। उस वक्त तक ये चले ऑपरेशन, जब पाकिस्तानी बंदूकों में, उन आतंक फैलाने वालों की बंदूकों में गोलियां न खत्म हो जाएं, उनके हाथ से बंदूकें छूट न जाएं। इसका अंत होना चाहिए, अंत होना चाहिए, समूल नाश होना चाहिए इसका। पूरा देश, 143 करोड़ देश, सब, वो किसी भी मजहब के हों, पंथ के हों, विचारधारा के हों, सब इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के साथ खड़े हैं, उनके निर्णयों के साथ खड़े हैं, और हमारी सेना, उसके तो चरण धूलि को नमन है, प्रणाम। नमस्कार।